दो घरों में बड़ा कलेश मचा हुआ है, एक बिग बॉस का घर और दूसरा दिल्ली में सीएम का घर। और बिग बॉस के कलेश तो फिर भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन भैया दिल्ली में सीएम आवास को सील कर दिया गया है और इसे लेकर घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि इसके गेट पर एक नहीं, विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। इस आवास में दिल्ली की सीएम आतिशी का सामान रखा गया था और आरोप है कि इसे बाहर निकाल दिया गया। तो क्या है ये मामला और इस केस में अब तक क्या क्या हुआ, पूरी क्रोनोलॉजी बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। केजरीवाल के दूसरे बंगले में शिफ्ट होने के बाद सीएम आतिशी मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास सील कर दिया। तो उधर बीजेपी सीएम पर गैर कानूनी ढंग से बंगले में रहने का आरोप लगा रही है। यहाँ जल्दी से समझ लेते हैं कि सीएम आवास अलॉट होने का क्या नियम है। जीपीआरए यानी जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है दैट प्रोवाइड्स हाउसिंग टू इट्स एम्प्लॉइज। डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स इस स्कीम को मैनेज करता है। द डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग हाउसेस टू लीडर्स। सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर के मुताबिक एक सीएम को उस रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना होता है जहां वो रहना चाहते हैं। ये बंगला या तो सेंट्रल पूल को बिलोंग करता है या जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पूल को, और एप्लीकेशन मिलने के बाद इसे अलॉट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने एक और चीज बताई कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के सीएम का कोई स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड रेजिडेंस है। पहले भी अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग घरों में रहे हैं, इंक्लूडिंग सम इन द जीएडी पूल और द सेंट्रल पूल। उन्होंने बताया कि एक बार जब कोई सीएम रिजाइन कर देता है तो उन्हें अलॉटेड घर को एक रीजनेबल पीरियड के अंदर वेकेट करना होता है, विच इज अबाउट 2 to 3 वीक्स, अदरवाइज दे हैव टू पे सम इंटरेस्ट एज पेनल्टी। बहरहाल यहाँ मामला ये है कि सीएम आवास को केजरीवाल ने जब खाली किया तो उसके हैंडओवर को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया है। आरोप है कि इस बंगले को फॉर्मली पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया था और उससे पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचा दिया गया। आरोप है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद ये बंगला आतिशी को अलॉट भी नहीं किया गया था। इसका एक प्रोसेस होता है। बंगला अलॉट करने का अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास है। घर खाली होने पर पीडब्ल्यूडी पहले उसका हैंडओवर लेता है, उसकी इन्वेंट्री बनाता है, उसके बाद ही घर किसी और को अलॉट किया जा सकता है। बेसिकली सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से अपना फॉर्मल रेजिडेंस सौंप सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति होती है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास का एक वीडियो आया था जिसमें सुनीता केजरीवाल बंगले की चाबी एक ऑफिशियल को सौंपती दिख रही है। दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है और चाबी कंसर्न्ड अथॉरिटी को सौंप दी गई। लेकिन इसके बाद 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा और कहा कि इस बंगले की चाबी सौंपने के कुछ समय बाद ही वापस भी ले ली गई और बंगला पूरी तरह पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या आरोप है ये बताते हैं। आतिशी का सामान बाहर करने वाले मामले में दिल्ली के सीएम ऑफिस की ओर से आरोप लगाया गया कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया। सीएमओ की तरफ से एक स्टेटमेंट में आरोप लगाया गया कि सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी के इशारे पर जबरन खाली कराया गया, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना इसे बीजेपी के एक नेता को अलॉट करना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री को अवैध तरीके से बंगले में ले जाया गया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर किया और कहा कि जब मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पहले से ही अलॉटेड है, उसके बावजूद शीश महल पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाकर बैठी हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से डिमांड की कि शीश महल को तुरंत सील किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले की टाइमलाइन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 15 सितंबर था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जंतर मंतर पर जनता की अदालत जनसभा को एड्रेस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ दिनों में सीएम का बंगला छोड़ देंगे। केजरीवाल 2015 से इस बंगले में रह रहे थे। फिर 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंप दिया। फिर 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित आवास खाली किया और चाबियां पीडब्ल्यूडी को सौंपने का दावा किया।
4 अक्टूबर को ही वो लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर बंगले नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। नए घर में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने पूजा पाठ भी करवाया। 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आतिशी 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले में शिफ्ट हुई। इसके बाद उन्होंने वहां के स्टाफ से मुलाकात की और उनका परिचय लिया। 8 अक्टूबर को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीडब्ल्यूडी ने 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव को लेटर लिखकर चाबी सौंपने की अपील की थी, जिसका मतलब कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली नहीं किया था। फिर 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने फ्लैगस्टाफ रोड पर सीएम आवास से सीएम आतिशी का सामान बाहर निकालकर इसे सील कर दिया। अब आगे इस मामले में फुल ऑन पॉलिटिक्स हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बयानों का वार पलटवार जारी है। सो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स कीप वॉचिंग स्विच।